तो अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ में एटलीस्ट 8,000 करोड़, जैसे कि आपने राइटली कहा, बिलियन बिलियन डॉलर अगर बनाना है, तो उसको केवल ये 5 चीजों पे ध्यान देखना है: शराब, कबाब, बनोगे नवाब, सेहत खराब, और उसके बाद आपकी सर्विसेज लाजवाब। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज हो गई शराब। शराब को सेंट स्टॉक्स के कैटेगरी में काउंट किया जाता है, शराब, सिगरेट। ऐतिहासिक तरीके से देखा गया है कि लास्ट 100 ईयर से ऊपर की अगर हिस्ट्री देखा जाए, तो शराब एक ऐसी चीज है जो इंसान गम में तब भी पीता है, खुशी है तब भी पीता है, अगर पार्टी है तब भी पीता है, अगर कोई दोस्त धोखा दे गया तब भी पीता है। तो शराब इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री जो काफी एवरग्रीन है। भारत में भी अगर बात किया जाए तो सरकार को, बिकॉज एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टैक्सेस भी वहां से आते हैं, इसलिए आप देखोगे कि रेस्पेक्टिव ऑफ, और एकमात्र ऐसा सेक्टर है कि रिसेशन में और ज्यादा चलता है। यार मैं ना, एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं बगैर बोले रह नहीं नहीं, बिल्कुल पाऊंगा। बिल्कुल। अभी मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें वो पूछ रहा था कि भाई ये जो शराब की दुकान है, ये अपना वास्तु कहाँ से कराते हैं? टॉयलेट के पीछे हो, टॉयलेट के सामने हो, छोटी सी गली में हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो। मतलब शराब की दुकान 6 बजे के बाद कभी खाली नहीं होती शाम को। बिल्कुल नहीं होती। तो वो पूछ रहा था भाई कि उसका वास्तु कैसे होता है, मतलब वो आड़ी हो, तिरछी हो, तिकोने में हो, सीढ़ी के नीचे हो। जो चीज वास्तु की एक आम घर के लिए या एक आम दुकान के लिए प्रोहिबिटेड है, शराब की दुकान में वो सारे आए हुए हैं, तो भी वो चल रही है। और बिल्कुल सही है। तो देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं ये वाली चीज, और ये फैक्ट है। हमारे देश में शराब का सेवन, दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट कभी कम नहीं होगा। तो वन है शराब। कबाब का अर्थ मैं फूड इंडस्ट्री से ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। अब आप देखोगे, हमको बचपन से बताया गया है कि 3 ऐसी चीजें होती है: रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके पीछे हर मनुष्य पागल रहता है। तो फूड इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी ऐसी चीज है जिसपे कि अगर आप एज अ बिजनेस भी घुसते हो, एज ए इन्वेस्टर भी घुसते हो, ये एवरग्रीन होता है। स्टॉक मार्केट के नजरिए से अगर हम देखा जाए तो ये घुसते हैं यूजुअली एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर। यूजुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, जैसे हम अभी पिज़्ज़ा हट और इन सारी चीजों पे नहीं जा रहे हैं, हम अगर क्यूएसआर पे की बात नहीं करें, हम इसकी बात करें, क्यूएसआर भी आ गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब फूड इंडस्ट्री एक ऐसा होती है जिसमें मार्जिन काफी हाई रहता है, ये जो लोग भी उस बिजनेस में उन सबको पता है। एंड एक ऐसी चीज है कि भाई, अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी और एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है, तो उसके बाद नो मैटर व्हाट, पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम फ्रॉम यू। अभिषेक, इसमें मैं एक बहुत बड़ा कन्वर्जन भी देख रहा हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, जी। अगर हम अपने पेरेंट्स से कभी कहते भी थे बाहर खाना खाने जाना है, तो पहले तो डांट पड़ जाती थी। और इट वॉज ओकेजनल कि चलो आज बर्थडे है तो चले जाओ, या आज एनिवर्सरी है पापा मम्मी की तो चले जाओ। लेकिन मतलब 30 दिन में से मुश्किल से, क्या अगर पूरे महीने किसी का कोई बर्थडे या कोई फेस्टिविटी टाइप का कोई बिल्कुल ओकेजन नहीं है, बिल्कुल। तो लोग जाते ही नहीं थे। पूरे करेक्ट। 2-2 3-3 महीने लोग रेस्टोरेंट नहीं जाते थे। बिल्कुल। लेकिन आज मैं अपने घर की ही बता दूं कि अगर हफ्ते में 3 दिन बाहर से खाना ना आए, तो ऐसे लगता है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बिल्कुल। तो और ये इतना सत्य है। सो फॉर एग्जांपल, आप खुद सोचिए कि मैं जब भी दिल्ली में रहता हूँ, तो आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है, मैं लोगों को बोलूंगा अगर दिल्ली का, तो कमेंट्स में गेस करना, उधर का बिस्कॉफ मुझे इतना पसंद आता यस, है। एंड इवन शेक्स, ये 2 चीजें तो, और पास्ता तो क्या ही कहा जाए, आप शायद समझ गए मैं किसकी बात कर जी रहा जी, हूँ। मैं तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है, खान मार्केट में भी है, और उसके बाद और भी 2-3 जगह अब तो पर है, पूरे अब तो दिल्ली में, पूरे कई दिल्ली जगह में भी गुड़गांव है, में भी है, दुबई में भी दुबई है। में भी है, बिल्कुल। सो जस्ट इमेजिन कि हम इतने ब्रांड सेंट्रिक हो गए, तो वो इधर से नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर 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 ही जाता जाएगा। इवन इफ यू गो टू एनी स्टेट, सबका एक है। सेव में एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाता है, चाट में एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाता है, कॉफी, जस्ट लुक अराउंड द सेगमेंट आउट देयर। अगर आप 20 रील स्क्रॉल करते हो, तो 20 में से 7 से 8 रील आज फूड फूड की है। इन्फ्लुएंसर्स की हैं। एग्जैक्टली। सो पहला शराब हुआ, दूसरा कबाब हुआ, अब समथिंग अराउंड नवाब। नवाब बेसिकली क्या है? लग्जरी। नवाबों को लग्जरी पसंद है। एंड आप अगर शिफ्ट देखेंगे, देखिए हमारे इसमें भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, उसको कहता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, इन द सेंस कि जो यंग पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन यंग पॉपुलेशन से आता है। इसको अगर इस प्रकार से देखें, 40 ईयर के नीचे वाले ही ज्यादा पिज्जा बर्गर सब कुछ खाते हैं, बिकॉज 40 के बाद डॉक्टर कुछ बोल देगा तो अपने आप हमको कम ही करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। बट इन एनी केस, लेट मी कंसिडर अंडर 45। अंडर 45 इज द एज जब सबसे ज्यादा ये सारी चीजें कंज्यूम होती है। इनोवेशन भी कहां से आता है? आप देखो, आपके न्यूरॉन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं जब आप 45-50 के नीचे रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं ना, मंद बुद्धि होने लग गए हैं, ब्रेन काम नहीं करता, अल्जाइमर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। सटिया आ गया है। सठिया आ गया है, बुढ़ाऊ सठिया आ गया है, रिफ्लेक्सेस काम कम रिफ्लेक्सेस करते हैं। कम काम करते हैं। सो इनोवेशन कौन करेगा? ये यंगस्टर्स ही हैं। आज जब हम देखते हैं एक प्रतिभाशाली एक व्यक्ति आता है जो 15 साल के एज में वर्ल्ड का चेस चैंपियन बन जाता है भारत से निकल के, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ यंग पॉपुलेशन, एज सिंपल एज दैट। मर्सिडीज, ऑडी, सबसे ज्यादा कोई 70 ईयर ओल्ड इतना ज्यादा चलाना नहीं चाहेंगे, अनलेस
आउटलायर्स की बात नहीं करें, इट इज यूजुअली 60 के बिलो लोग ही रहेंगे जो इसको अफोर्ड करके, इनफैक्ट आजकल 30 साल के 40 साल के लोग सबसे ज्यादा अफोर्ड करना चाहेंगे। तो लग्जरी इज अ सेगमेंट बिकॉज हम एक एस्पिरेशनल लाइफ जी रहे हैं आज के समय पे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान स्पेसिफिकली अगर मिडिल क्लास से उठा रहता है तो उसको कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन चाहिए रहता है सोसाइटी का कि बॉस आई हैव मेड इट इन द लाइफ, एंड उसके लिए आई हैव मेड इट इन द लाइफ कहां से होगा, एक घर और एक गाड़ी, बिकॉज यही चीज है वो दूसरों को दिखती है, तो वो लोग बोलेंगे कि यार सही है, कुछ तो किया है इसने लाइफ में। एग्जैक्टली, वॉचेस, दैट इज व्हाट। रोलेक्स का अचानक से क्रेज क्यों चढ़ा हुआ है? देखो बड़े लोगों का गेम तो अलग रहता है, बड़े लोग रोलेक्स इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज एप्रिशिएटिंग एसेट। आज अगर कोई बहुत बड़ा वॉच लेता है 1.5-2 करोड़ में, उसको पता है कि आज से 3 साल बाद अगर मुझे ये किसी अरब के फैमिली के किसी बच्चे को बेचना पड़ेगा, मैं 4.5 करोड़ में बेच भी दूंगा, पहन भी लिया, शो ऑफ भी कर लिया, वैलिडेशन भी बढ़ गई और प्रॉफिट भी बना लिया, एज सिंपल एज दैट। अभिषेक जी, ये ना मुझे एक डाउट होता है कि जैसे ये वॉचेस है, दे आर अप्रिशिएटिंग एसेट, करेक्ट। सो डू द पीपल बाय सेकंड हैंड वॉचेस? इज देयर अ मार्केट ऑफ मतलब सच जो वॉचेस? आदमी 4 करोड़ खर्च करेगा, जैसे आपने कहा कि कोई अरब का शेख का बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो सेकंड हैंड वॉच हाँ, सेकंड हैंड वॉच बिल्कुल पहनेगा? बिल्कुल। अब आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली जो वॉचेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ये बनता है ऑन द यूनिकनेस एंड लिमिटेड एडिशंस। यस, अब अगर आप देखोगे तो अभी बीच में एक स्पेसिफिक टाइप के जूते जो कहते थे, क्या बोलते हैं उनको, अपना स्नीकर्स का एक बहुत बड़ा क्रेज चढ़ा हुआ था, और उसमें काफी सारे पॉप स्टार्स थे। आप सोचो एक जूते का लोग 70-70 करोड़ रुपए में ऑक्शन किए हुए, 70-70 करोड़ में। क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर लिमिटेड एडिशन। सो ये क्या होता है, कुछ वॉचेस होते हैं जिसको पहले से बोला गया है कि बॉस ये आखिरी वॉच बना हुआ है, इसके बाद और नहीं बनेगा। जैसे ऑक्शन में होता है, लिमिटेड चीज होती है। हमेशा याद रखिए, अगर लिमिटेड सप्लाई है एंड बड़े लोगों में डिमांड हाई है तो वहां पर कोई भी प्राइस जा सकता है। अदरवाइज आप सोचो, अगर हम पाब्लो पिकासो की बात करें या फिर किसी बड़े पेंटर की बात करें, वो तो है एट द एंड पेंटिंग ही है, लेकिन क्यों हो जाता है $2 मिलियन पे या $10 मिलियन पे? सिग्नेचर, स्केर्सिटी, यूनिकनेस। तो ये जो सेकंड हैंड जा रहा है वो ऐसा नहीं एरा गैरा वॉच नहीं जा रहा है, इट्स अ वेरी लिमिटेड एडिशन। इसको और एक तरीके से देखिए, कुछ चीज होगी जिसकी आर्ट प्रेजेंट किसी कंट्री में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन किसी और कंट्री में बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्यूलिप मेनिया चला था, एक बहुत बड़ा बबल चला था शेयर बाजार में, जैसा बबल होता, तो उस समय पे क्या हो रहा था, उस समय पे हर व्यक्ति एक फूल खरीद रहा था। एट द पीक ऑफ दिस बुल मार्केट ऐसा हो गया था कि एक फूल के लिए कॉस्ट वाज इक्वल टू 1 एंटायर शिप। एक फूल खरीदने के लिए है तो एट द एंड फूल ही ना, 7 दिन एट द मैक्स उसकी वैलिडिटी होगी, फ्रिज में भी रख लो या कहीं पे भी रख लो, खराब होना है। वो जब बबल फटा तब लोग सैनिटी में, अरे यार भाई ये हमने क्या कर दिया। सेम गोज विद डायमंड्स। डायमंड्स का भी क्या है, एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ निकलता नहीं है, बट डायमंड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी या रूबी, ये सारी चीजें। सो ये सेकंड हैंड वॉचेस का ये वाली चीज होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ नवाब, एनीथिंग टू एवरीथिंग इन लग्जरी सेगमेंट, और भारत इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जिस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था बन रही है, मेरा ये मानना है कि भारत अब अमृत काल के अंदर जा चुका है। और अमृत काल को भी थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करो, उसको एक तरीके से समझिए कि एक अभी तक बच्चा था, अब वो जवान हो रहा है। ये बात तो मैं ऐसे एग्री करूंगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे जी, तो कोई भी काली पीली मम्मी ने टी शर्ट ला दी, हमने पहन ली। लेकिन अगर हम आज अपने बच्चों को कहते हैं तो वो कहता है पापा ये बताओ पहले यहाँ लिखा क्या है, इज इट अरमानी, हुगो, ये वो ब्रांड। मतलब वो इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि वो कहते हैं कि हमें 10 टी शर्ट नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ये वाली। एब्सोल्युटली। आप आईफोन्स देख लीजिए, आईफोन इज इंस्पिरेशन। यस यार, आप खुद सोचो, 2007 में आईफोन का पहला लॉन्च किया गया स्टीव जॉब्स द्वारा। उस समय पे अगर आईफोन किसी ने लिया होता तो उस समय से अभी तक 17 आईफोन्स आ चुके हैं। हम 2024 में बात करें, 17 कोर आईफोन्स आ चुके हैं। अब इस पॉइंट को अगर आप इस तरह से भी देखेंगे, वो एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी है। सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से हमेशा रही है एप्पल की कंपनी। एंड आप ये भी देखो, अगर इसको अगर एक मार्केट पर्सपेक्टिव से भी देखोगे कि वैल्यू कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑल्सो, क्योंकि हम अभी जो बात करें, हम सेक्टर भी बात करें और स्टॉक मार्केट भी बात करें, तो 2007 में अगर किसी व्यक्ति ने एक एप्पल का आईफोन नहीं लिया रहता और वो सारा का सारा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाया होता एप्पल के स्टॉक्स खरीदने में, तो आज के समय में उसका पैसा 1200 करोड़ के ऊपर जाता। यस, जस्ट इमेजिन, 17 आईफोन मिस कर दो, बदले में आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो।